सानिया, सानिया। अरे आप लोग आ गए। दीदी आप कैसी हो? ठीक हूँ। मैं दीदी को हमेशा के लिए अपने साथ ले आया हूँ। अब से दीदी हमारे साथ ही रहेंगी। तुम दीदी का रूम तैयार कर दो। मैंने आपके कहने से पहले ही दीदी का रूम तैयार कर दिया था। आइए दीदी, आ जाइए। सानिया, दीदी के लिए नाश्ते का इंतजाम करो। दीदी ने कुछ भी नहीं खाया। दीदी, भाई का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप हौसला रखें, आप सब्र से काम लें। खुदा ऐसा दिन कभी किसी लड़की को ना दिखाए कि इतनी सी छोटी सी उम्र में बेवा होके अपने ही मेके आ बैठे। है, आपका तो कोई और ठिकाना भी नहीं, अब यहीं पे रहेंगी। आ जाइए, अंदर आ जाइए। चल बेटा उमर, अब हमें हमेशा यहीं रहना है। ये तुम्हारे मामा मामी का घर है। मम्मी, नाना नानी कहाँ है? बेटा, वो तो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। ये तो आजमाइश का वक्त है। मेरे सर पे तो दुखों का पहाड़ गिर गया। एक के बाद एक हादसा हो रहा है। अल्लाह भला करे मेरे भाई का, जो मुझे यहाँ ले आया, वरना मैं कहाँ जाती। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था। इतनी बड़ी दुनिया है, कैसी खौफनाक दुनिया है। मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाती, कहाँ रहती, कैसे पालती। चले मम्मी, अंदर चलते हैं। हाँ बेटा चलो। दीदी यहाँ कितने दिन रहने वाली हैं? ये कैसा सवाल कर रही हो सानिया? दीदी का मेरे अलावा है ही कौन? वो कहाँ जाएंगी? अब वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी, यहाँ पर हमारे घर पे। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने क्या पूरी जिंदगी का ठेका ले लिया है दीदी का? अब वो क्या सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहेंगी? यहाँ तो हमारा अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो उनका कैसे करेंगे? दो खाने वाले और बढ़ गए हैं इस घर में। यहाँ अपने दो वक्त की रोटी बस मुश्किल से पूरी होती है, और ऊपर से ये आ गई है। इनको कैसे खिलाएंगे? सानिया, आहिस्ता से बोलो, कहीं दीदी सुन ना ले। अगर उन्होंने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कितना दुख होगा उन्हें। कोई कुछ भी सोचे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप हो जाओ सानिया, खुदा के लिए चुप हो जाओ। देखिए, आप चुपचाप अपनी बहन से जाके खुद ही कह दिए कि वो यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं रख रही उन्हें अपने पास। हम तो खुद किराए के मकान में रहते हैं, इनको कैसे रखेंगे अपने साथ? और तुम्हारी बहन को, उन्हें जरा शर्म नहीं आई? उन्हें नहीं पता चलता कि वो अपने छोटे भाई के पास आ गई है, जो खुद किराए के मकान पे रहता है? हाँ तो कहाँ जाती वो? उनका मेरे अलावा है ही कौन दुनिया में? पूरी दुनिया भरी पड़ी है, कहीं भी जल जाती, यहाँ क्यों आई है? तुम चुप कर जाओ। कुछ दिन के लिए दीदी को बर्दाश्त कर लो, उसके बाद मैं उनका इंतजाम कहीं और कर दूंगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कैसे करोगे उनका इंतजाम, और कहाँ करोगे उनका इंतजाम? खुद तो तुम किराए के मकान पे रहते हो, और उनका इंतजाम करोगे? आए बड़े चले। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वैसे भी ये चीज तो तुम्हारी बहन को देखनी चाहिए थी। छोटे भाई के घर में आके बैठ गई है, जरा शर्म नहीं आई? मुझे पता है ये तो कुछ भी नहीं करने वाले। अब जो भी करना होगा मुझे खुद ही करना होगा। मैं इसकी बहन को इतना तंग करूंगी, इतना तंग करूंगी कि खुद ही चली जाएंगी ये यहाँ से। आके बैठ गई है छोटे भाई के घर। हाँ? मम्मी। हाँ मेरा बच्चा, बोल। मम्मी, मैं उमर भैया के साथ खेल रही थी, मुझे बहुत मजा आया। चलो अब खेलने का टाइम खत्म हो गया, अब सोने का टाइम है। खेल खत्म करो अपने। चलो जल्दी से सो जाओ, ठीक है? अच्छा हनी, भैया किधर है? मम्मा, भैया भी उमर भैया के साथ खेल रहे हैं। मम्मी, क्या मैं पुप्पो के साथ सो जाऊं? नहीं बेटा, आज नहीं। आज पुप्पो बहुत थकी हुई है ना, इसलिए। ओके मम्मी। सानिया भाभी। ओहो, मैंने सुबह सुबह किस मनूस का मुंह देख लिया। आपको कितनी बार बोला है दीदी, सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करें। अब सारा दिन खराब गुजरेगा। अपनी मनुष्यत का साया मुझ पे डाल दिया। अब सर झुकाए क्या करेंगे? जाइए यहाँ से। वो भाभी, मैं तो पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाऊं? मेरा सर बना लो खाने में। जब देखो खाना खाना खाना। कितना खाते हो तुम लोग? पेट है कि कुआं, भरता ही नहीं है। दीदी, दीदी। जी भाभी। आज घर में झाड़ू और पोछा नहीं हुआ? वो भाभी, मैं थोड़ा लेट हो गई। अभी सारे बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजा है, अभी झाड़ू लगाने ही वाली थी मैं। उसके बाद पोछा लगा दूंगी। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाया करो, उसके बाद सारे काम किया करो। समझ नहीं आती तुम्हें मेरी ये बात? सुबह जल्दी उठा करो ताकि सारे काम टाइम से कर सको। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए थी। जल्दी उठने की आदत डाल लो। कल से सबसे पहले झाड़ू और पोछा, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना है। अब जाओ, झाड़ू ले आओ, यहाँ पे लगाओ। मेरे पाँव पे मिट्टी लग रही है।
दुश्मन अनाज के। हाँ? अरे हाथों में जान नहीं है क्या? कैसे झाड़ू लगा रही हो? सही से लगाओ। खाना खाते वक्त तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं, काम करते वक्त हाथ क्यों इतने स्लो हो जाते हैं? अरे दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस झाड़ू लगा रही हूँ। सोनिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा दीदी झाड़ू लगा रही है और तुम आराम से बैठ के मोबाइल यूज कर रही हो? तो इसमें कौन सी आफत आ गई? घर में रहेंगी तो काम नहीं करेंगी ये? ऐसे भी अगर ये झाड़ू लगा देंगी तो इनके हाथ नहीं टूट जाएंगे? सोनिया, सोच समझ के बोला करो। ये मत बोलो कि ये मेरी बड़ी बहन है। ये तो इनको सोचना चाहिए था यहाँ आने से पहले। इनको शर्म नहीं है छोटे भाई के यहाँ आते हुए? हम तो खुद किराए के मकान पे रहते हैं और ये यहाँ आके बैठ गई अपने बच्चे को लेकर। न जाने अब कब जाएंगी यहाँ से। हाँ? अमित, तुम मेरी वजह से भाभी से लड़ाई मत करो। और भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सही तो कह रही हैं। हम दोनों भी तुम पे बोझ बनकर आ गए हैं। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे मत बोलो। मैं तो खुद सोनिया के ऐसे सलूक से परेशान हूँ। पता नहीं दीदी, सोनिया को कब अकल आएगी। मेरे भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ पे उम्र की वजह से आ गई थी। तुम्हें तो पता है ना, मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे मनूस कह के निकाल दिया था। मैंने सोचा उमर को यहाँ पे अच्छा माहौल मिलेगा, उसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी। मुझे क्या पता था मैं तेरे घर का सुकून भी खराब कर दूंगी। हामिद, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम मेरा कहीं और बंदोबस्त कर दो। लेकिन दीदी, आप जाएंगी कहाँ? तुम मुझे भी कहीं पे किराए का मकान ले दे, मैं अपना गुजारा कर लूंगी कोई काम करके। जी ठीक है दीदी, जैसे आपकी मर्जी। शुक्रिया हामिद, तूने मुझे ये घर ले दिया। शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा मत करें दीदी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। चल पागल, तूने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये कैसी बातें कर रहा है तू? फिर माफी किस बात की मांग रहा है? सोनिया की वजह से मैं 2 महीने भी आपको अपने पास नहीं रख पाया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तूने मेरे लिए छत का इंतजाम किया है। अब तुम खड़े खड़े ही बात करोगे या बैठोगे भी? चल आके बैठ जा। आप हर हाल में इतना खुश कैसे रह लेती हो दीदी? दुखों को ना हम खुश रह के ही हरा सकते हैं। चले मैं चलता हूँ दीदी। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे माफ कर दो उमर बेटा, आज मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं कर पाई। आज तुम्हें ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कल मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारे खाने का इंतजाम जरूर कर लूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं लग रही। आज मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। हाय अल्लाह, ये एक दिन कभी भी किसी माँ को ना देखना पड़े, मेरा बच्चा भूखा सोएगा। मीरा, अरे आंटी आप आइए आइए। आइए आंटी, कैसे आना हुआ? मीरा, मैं तो यहाँ किराया लेने आई थी, लेकिन तेरे पास तो अपने बच्चे को खिलाने के लिए तक के पैसे नहीं है। तू मेरा किराया कैसे देगी भला? ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरे सामने मेरा बच्चा भूखा सोएगा आंटी, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। आंटी, आप मुझे सिर्फ कुछ दिन का समय दे दें, जैसे ही मुझे कुछ काम मिलता है मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। मुझे तेरी ये हालत देख के तुझ पे बहुत तरस आ रहा है। मेरा बेटा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं क्या तुमसे एक बात पूछूं? इतनी छोटी उम्र में मैंने इतना कुछ देखा है कि अब मुझे किसी की बात का कुछ बुरा लगता ही नहीं है। पूछे पूछे, क्या पूछना है? तुम्हारा शोहर क्या काम करता था? उनका ज्वेलरी का काम था। उनका बाजार में बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप थी। वो शाम को अपनी शॉप बंद करके ही तो आ रहे थे, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक पल में ही मेरी दुनिया उजड़ गई आंटी। उनके जाते ही मैं महलों से सीधी सड़क पे आ गई आंटी। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया, ये कह के कि मैं तो बड़ी मनूस हूँ, अपने शोहर को खा लिया। मैं मायके भी गई थी, लेकिन वहाँ पे भी गुजारा नहीं हुआ। मेरी भाभी का बहुत बुरा सलूक था, इसीलिए मैंने अपने भाई हामिद से बोला मुझे एक छोटा सा मकान किराए पे ले दे। मेरा भाई बेचारा करता भी तो क्या करता, उसने मुझे यहाँ पे मकान किराए पे ले दिया। मैं काम की तलाश में हूँ आंटी, जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा तो मैं आपका सारा किराया आपको लौटा दूंगी। अगर आपकी नजर में भी कोई काम हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोई भी काम होगा तो कर लूंगी। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन जैसा भी काम होगा मैं कर लूंगी। किसी के यहाँ खाना भी बनाना होगा ना तो मैं वो भी बना दूंगी। अगर तो ये सब काम कर सकती है तो समझ लो तुम्हारे काम का इंतजाम हो गया। वो कैसे आंटी? अरे इन सब कामों के लिए तो मुझे अपने घर में जरूरत है कि कोई ये मेरे काम कर दे। अब तू तो जानती है कि इस उम्र में मुझसे काम नहीं होते। अगर तुझे बुरा ना लगे तो तू ये सब काम कर दिया कर मेरे घर आके, और इसके बदले में मैं तुझे पैसे दे दूंगी।
ये तो आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी आंटी। इन सब के लिए आपका शुक्रिया। तो तू अब मेरे साथ चल और मेरे लिए और अपने अंकल के लिए खाना बना देना, और खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना, जिससे तेरी और तेरे बच्चे की भूख मिट जाए। जी शुक्रिया आंटी। ये ले उमर बेटा, जल्दी से गरम गरम खाना खा ले। शुक्र है कि आज के खाने का इंतजाम हो गया। बस कुछ और पैसों का इंतजाम हो जाए ना, फिर मैं तुम्हारा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, ताकि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। सच मम्मी, मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं जाएगा, तू भी स्कूल जाएगा। कल अब जल्दी से खाना खत्म कर। अगर पैसों का थोड़ा सा इंतजाम हो जाएगा ना, तो कल मैं तेरे लिए दूध लेकर आऊंगी। हाँ मम्मी, दूध लाना, बहुत दिन हो गए मुझे दूध पिए हुए। आंटी, आज का सारा काम खत्म कर दिया मैंने। ये ले मीरा बेटा, तेरे इस महीने की तनख्वाह। शुक्रिया आंटी, मैं इन पैसों से उमर के स्कूल का एडमिशन करवाऊंगी। ये तो तेरी बहुत अच्छी सोच है बेटा, तू बहुत अच्छा करेगी इसे एडमिशन दिलवाकर। माँ, मुन्ना और मुन्नी के ट्यूशन का इंतजाम हुआ या नहीं? उन्हें इंग्लिश के टीचर की बहुत जरूरत है। अभी नहीं हो पाया बेटा, मैंने मोहल्ले में सबको कहा हुआ है कि कोई अच्छा टीचर दिखे तो मुझे जरूर बताना, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश टीचरों की काल ही पड़ गई है, कहीं से कोई टीचर ही नहीं मिल रहा। मैंने इतने लोगों को कह रखा है कि कोई टीचर बताना, लेकिन किसी की नजर में कोई अच्छा टीचर है ही नहीं। सिर्फ हमें नहीं, ये जो मोहल्ले वाली आसी है ना, वो भी कह रही थी कि उसके पोतों को ना इंग्लिश में बड़ा मसला है कि इंग्लिश का टीचर को ढूंढते, उनको भी नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या हो गया, आजकल लोगों को इंग्लिश ही नहीं आती, लेकिन कहीं से किसी का टीचर का इंतजाम नहीं हो रहा। बेटा बुरा ना माने आप तो एक बात कहूँ आंटी? हाँ हाँ बेटा बोलो ना, ऐसी कौन सी बात है जो हमें बुरा लगेगी? अगर आप चाहें तो मैं मुन्ना और मुन्नी को इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको इंग्लिश भी आती है? हाँ, मैंने तो एमए इंग्लिश किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा दिया करूंगी। नेकी और पूछ पूछ, तुम आज से ही मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। बदले में तुम्हें जितनी फीस चाहिए होगी हम दे देंगे। और वैसे भी हम लोग इतने दिन से ट्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा। अच्छी बात है तुम पढ़ा दोगी। जी आंटी, मैं आज ही से मुन्ना और मुन्नी को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगी, लेकिन बदले में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम करना होगा? वो क्या है ना, मुझे इस एरिया का कोई नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे बच्चे को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दें। मीरा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मेरा बेटा तेरे बेटे को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देगा। हम यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, मेरा बेटा यहाँ ही पल बढ़ के बड़ा हुआ है, इसे यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है, इसे सारी एरिया की नॉलेज है। ये तेरा बेटे का बहुत अच्छा एडमिशन करवाएगा स्कूल में। क्यों बेटा, सही कह रही ना मैं, तो करवा देगा ना एडमिशन? तो फिक्र मत कर मीरा, समझो तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो गया। अब तो खुश है ना मीरा, अब हंस भी दे। जी जी आंटी, इससे बड़ी खुशी की मेरे लिए और क्या बात हो सकती है कि मेरा बेटा स्कूल जाएगा। आप ऐसा करें, अब ये पैसे रख लें, मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए जरूरत पड़ेगी। अभी तो मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगा स्कूल में, तो जब एडमिशन करवाना होगा मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, तुम खुद ही सबमिट करवा लेना। थैंक यू सो मच, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो मैं शाम को ना मुन्ना मुन्नी को पढ़ाने के लिए आ जाऊंगी। ओके आंटी, मुझे अभी इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। उमर घर पे अकेला है ना, मेरा इंतजार कर रहा होगा। ले, इतनी बड़ी परेशानी खत्म कर दी हमारी मीरा ने। बेचारी मीरा के साथ बहुत बुरा हुआ, छोटी सी उम्र में बेवा हो गई। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो इसकी शादी को 5 साल हुए थे। अभी उसने जिंदगी में देखा है क्या था, बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब होने को कौन टाल सकता है माँ, जो किस्मत में लिखा हो उसे फेस तो करना ही पड़ता है। हम जितनी हो सके उतनी मीरा की कोशिश करेंगे मदद करने में, कि उसे कोई तकलीफ ना हो, किसी चीज की कमी ना हो। बेचारी मीरा, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे। अरे मीरा, तू बड़ी खुश लग रही है। जी आंटी, आप सही कह रही हैं। अच्छा फिर बता मुझे भी, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना खुश कर रही है? आपकी दुआओं से ना मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है स्कूल में, वो भी बहुत अच्छी तनख्वाह पे। बस जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं दौड़ी दौड़ी आपको बताने के लिए आ गई। अब अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा आंटी जी। जो अपने लिए कुछ करते हैं ना, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं। तो रुक, मैं अभी सलार को बुलाती हूँ और उसे खुशखबरी सुनाती हूँ, देखना कितना खुश होगा वो। सलार, सलार कहाँ हो तुम? जी माँ, आपने मुझे बुलाया?
जिस स्कूल में तुमने मीरा की नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना, उन लोगों ने मीरा को नौकरी पर रख लिया है। मीरा की जॉब लग गई है। जी माँ, मैं जानता हूँ इस बात को। यही खबर सुनाने के लिए मीरा दौड़ती दौड़ती आई है। और मेरा बेटा, मन लगाकर काम करना, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दे और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। बैठो ना बैठो मीरा, खड़ी क्यों हो? बातें करते हैं मिलकर। अरे आंटी, अभी तक तो आप इतनी खुश थी, एकदम से आपको क्या हो गया? आप इतनी उदास क्यों हो गई हैं? ये कुछ महीनों में तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। अब तुझे कहाँ टाइम मिलेगा कि तू यहाँ आए और मेरी सेवा करे। तूने मेरी दवाइयों का, हर चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और मुन्ना मुन्नी का भी तूने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और उन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। उनको माँ की कमी भी नहीं फील होने दी। तेरे आने के बाद मेरा मुन्ना मुन्नी भूल ही गए थे कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो लोग बहुत खुश रहने लगे थे। अब वो दोनों फिर से अकेले हो जाएंगे। अरे बस इतनी सी बात? जब मेरे मुश्किल हालात में मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, उस वक्त आपने मेरा साथ दिया, तो भला मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? आंटी जी, मैं तो आपसे रोज मिलने आऊंगी और आपकी वैसे ही खिदमत किया करूंगी जैसे पहले करती थी, लेकिन सुबह के वक्त नहीं आऊंगी, अब शाम के वक्त आऊंगी। मंजूर है? तो सच कह रही ना मीरा, तो आएगी ना मुझसे मिलने? आपको तो पता है ना आंटी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, अब तो तेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, फिर भी तू मेरी खिदमत करने आएगी। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, आपसे मिलने जरूर आया करूंगी आंटी जी। मैं इस दुनिया में सबको भूल सकती हूँ, आपको नहीं भूल सकती आंटी जी। आपसे तो मेरा दिल का रिश्ता है, आप लोगों की वजह से ही तो मैंने जीना सीखा है, और सलार की वजह से मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है। अरे नहीं नहीं मीरा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तो सिर्फ अप्लाई किया था, बाकी तो तूने इंटरव्यू दिया है, तेरी काबिलियत पे ही तेरी जॉब लगी है। अब तुम हो ही इतनी इंटेलिजेंट, मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया। हाँ मीरा, सलार बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे पता है, जब से तूने मुन्नी और मुन्ना को पढ़ाना शुरू किया ना, तब से उनके इतने अच्छे नंबर आते हैं। अब कोई शिकायत भी नहीं आती। पहले तो आए रोज शिकायतें आती थी, अब सारी टीचरें खुश हैं मेरे मुन्ना मुन्नी से। वैसे वो दोनों शैतान हैं कहाँ? दिखाई नहीं दे रहे। वो दोनों अभी अभी पार्क गए हैं। ठीक है आंटी जी, मुझे इजाजत है, मैं चलती हूँ। बहुत ही समझदार और होनहार बच्ची है मीरा। कितना अच्छा हो अगर ये मेरे घर की बहू बन जाए। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? क्यों? इसमें मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? क्यों? ऐसा कुछ सोचने में बुरा ही क्या है? मीरा को तो अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। तेरी जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी बेटा। कब तक वो मामा की यादों में खोया रहेगा? भूल जाओ ना उसे। बहू अब इस दुनिया में नहीं है बेटा, तो क्यों उसकी यादों में खोया रहता है? अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी। सोच ना बेटा, वो देख, जब से मीरा आई है कितने खुश रहने लगे हैं, कितने उदास रहते थे ना वो। अब तू तो कुछ करेगा ही नहीं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा ना तेरी जिंदगी के बारे में। और तुझे मीरा के सिवा कोई अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, वो सबसे अच्छी है बेटा। अब देख ना, जैसे बच्चों को मीरा ने संभाला है ना, कोई भी नहीं संभाल सकता बेटा। उसके बेटे को एक बाप मिल जाएगा और तेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी। तो एक बार बात तो करके देखना मीरा से। लेकिन मुझे नहीं लगता माँ कि मीरा मानेगी। अगर मीरा हाँ करती है तो क्या तू तैयार है इस रिश्ते के लिए? अगर तू हाँ करेगा तो 5 जिंदगियां समझ जाएंगी। तेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी और उमर को एक अच्छा बाप मिल जाएगा। तुम दोनों की अभी उम्र ही क्या है? मैं तो कहती हूँ तू हाँ कर दे। और क्या चाहिए बेटा? मेरी बात मान बेटा, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। शायद किस्मत को ही मंजूर हो, इसलिए तो मीरा मिल गई हमें। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए माँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो पूरा वक्त ले, जितना तेरा दिल चाहे उतना वक्त ले। पर बेटा, मुझे जवाब हाँ में चाहिए। और बेटा, सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि मैं आज हूँ कल ना हूँ, तो पूरी जिंदगी तू कैसे रहेगा? जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छे साथी की जरूरत होती है बेटा, नहीं तो अकेलापन खाने को दौड़ता है। जी माँ, आपकी बातें समझ गया मैं। या अल्लाह प्लीज सलार इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अगर सलार हाँ करेगा तभी तो मैं मीरा से बात करूंगी इस रिश्ते के लिए। देखिए आंटी जी, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गई। मैं पहले मुन्ना मुन्नी को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद घर का काम मुकम्मल कर लूंगी। मीरा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए ना आंटी जी, क्या बात करनी है आपको? मीरा, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या? ये क्या कह रही हैं आंटी आप? दूसरी शादी? नहीं नहीं आंटी,
अब मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मुझमें दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं। अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरी उम्र का क्या होगा? होना क्या है, उम्र को उसका बाप मिल जाएगा। देखो मीरा, अभी जिंदगी बहुत लंबी है, कैसे काटेगी इतनी लंबी जिंदगी किसी जीवन साथी के बगैर? मैं अपनी जिंदगी उम्र के साथ गुजार लूंगी। जिंदगी गुजारने में और जीने में बहुत फर्क होता है मीरा, तो जिंदगी जीना सीख मीरा। भला मुझ जैसी बेवा और एक बच्चे की माँ से कौन शादी करेगा? आंटी कैसी बातें करती हैं आप? मैं तुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ मीरा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? इसमें इतने चौंकने की बात नहीं है मीरा, तू तो जानती है मामा के जाने के बाद मेरा सलार एकदम अकेला हो गया है, और इन कुछ महीनों में तुमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है इस घर का, मेरा, सलार का, उसके बच्चों का, सबका तूने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। मुझे तेरी जैसी ही बहू चाहिए थी जो सबका ख्याल रख सके, सबको जोड़ के रख सके। हाँ करते मीरा, हाँ करते। तेरे उम्र को भी बाप मिल जाएगा और मुन्ना मुन्नी को माँ मिल जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है तो उनसे बहुत अच्छा सलूक करेगी और एक माँ की तरह रहेगी। तेरी जिंदगी से अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मुझे इंतजार रहेगा तेरे जवाब का, और मैं ये जवाब सिर्फ हाँ में सुनना चाहती हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। अब तुम तीनों की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए स्कूल से, समझे? नो मस्ती, नो शरारत। हम समझ गए माँ। चलो आप जल्दी, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। चलो जल्दी से। शुक्रिया मीरा, मुझसे शादी करने के लिए और मेरी जिंदगी के तन्हाइयों को खत्म करने के लिए। अरे शुक्रिया तो मुझे आपको करना चाहिए कि आप ये जानते हुए कि मैं बेवा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, फिर भी आपने मुझसे शादी की। और हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज हामिद आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। वो हमारी शादी में नहीं आ पाया था ना, इसीलिए। अच्छा, साले साहब आ रहे हैं, तो फिर मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। अरे नहीं, छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, वो शाम तक ही आएंगे। आप बस थोड़ा जल्दी आ जाना शाम को। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे वाह दीदी, आपका इतना बड़ा घर है, कितना खूबसूरत है ये। अरे आपको पसंद आया भाभी? पसंद कैसे नहीं आएगा, इतना बड़ा घर किसे पसंद नहीं आएगा। मेरा बस चले, मैं भी यहीं पे रह लूं। सानिया, सोच समझ के बोला करो। तुम बताओ कैसी हो मीरा? मैं ठीक हूँ हामिद। अरे साले साहब, चले आए, मैं आपको बाहर घुमा के लाता हूँ। ये ननद भाभी काफी दिनों बाद मिली हैं, इन्हें खूब जी भर के बात करने दो। चलो ठीक है भैया। अरे दीदी, आपकी तो किस्मत ही खुल गई है। ये सब आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है भाभी। मेरी वजह से? वो कैसे? आपके तानों ने ही तो मुझे हिम्मत दी थी भाभी कि मैं अपनी जिंदगी में आगे कुछ करूं। सॉरी दीदी। मेरी एक बात याद रखना भाभी, कभी भी किसी के मुश्किल हालात में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपनों को तो बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब इंसान पे मुश्किल वक्त आता है वो पहले से ही उदास होता है, लेकिन आप इतने ताने देते हो कि वो और उदास हो जाता है। आजमाइश तो थोड़ी देर के लिए ही आती है, वक्त तो सबका बदल जाता है, लेकिन रवैये हमेशा याद रहते हैं। अरे मीरा, अब अपनी भाभी को कुछ खिला पिला भी दे, अपना घर भी तो दिखाओ इसे। चलिए भाभी, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। दीदी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हें एहसास हो गया, मेरे लिए काफी है। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे माफ कर दिया। आओ फिर मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। जी दीदी, चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसे मजीद मोटिवेशनल वीडियोस बना के देते रहें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।